मास एक्सटिंक्शन या बायोटिक क्राइसिस ऑन अर्थ, ये लीजिए। तो बड़े पैमाने पर व्हाट इज दिस बेटा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मास एक्सटिंक्शन यानी कि बड़े पैमाने पर विलुप्त होना। कौन हो रहा है बड़े पैमाने पर विलुप्त? बहुत सारे जीव। बायोटिक क्राइसिस है बेसिकली आपका मास एक्सटिंक्शन। तो मास एक्सटिंक्शन क्या होता है इसको समझो बेटा। हम कब बोलेंगे कि मास एक्सटिंक्शन हुआ है? कहते हैं मास एक्सटिंक्शन से तात्पर्य विलुप्त होने की डिग्री में वृद्धि, मतलब जिस गति से आप विलुप्त हो रहे हो उसकी डिग्री बढ़ गई। यानी कि कब किसी चीज को हम मास एक्सटिंक्शन बोलेंगे? कहता है पृथ्वी का जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है ना, भूगर्भिक रूप से कम समय के अंदर जब अपनी प्रजातियों के 3/4 से ज्यादा हिस्से को अर्थ खो देती है, 75%, 3/4 इस हिस्से से अधिक हिस्से को पृथ्वी खोने लगती है, उसको हम बोलते हैं मास एक्सटिंक्शन। और पृथ्वी पर अभी ऐसे 5 एक्सटिंक्शन हो चुके हैं। 5 एक्सटिंक्शन हो चुके हैं, 5 बेटा, 1 2 3 4 5 ये हो चुके हैं। ये तो कंप्लीट हो चुके हैं, ये कंप्लीट है। और छठा चल रहा है, 6th ऑनगोइंग है, ऑनगोइंग 6th है ऑनगोइंग। तो आपके मन में आया होगा चलो सर जो छठा ऑनगोइंग है हम समझ गए, इतने हम समझदार है, यूपीएससी के एस्पायरेंट है, हम इंसानों की वजह से हो रहा होगा। ये पहले वाले 5 कैसे हुए? इसका हिसाब किताब चाहिए सर जी। तो अगर आपको इसका हिसाब किताब चाहिए तो इस क्लास के प्रति आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी है। फटाफट इस क्लास के प्रति एक नैतिक जिम्मेदारी है, उसका निर्वहन कीजिए जल्दी से। लाइक कीजिए क्लास को, फटाफट लाइक कीजिए। आज क्लास थोड़ा छोटा रखेंगे बेटा, पड़ोस में शादी है। मैंने बड़ा मुश्किल से उनको बोला, मेरे बच्चों की सैटरडे के दिन क्लास नहीं हुई थी, उन्होंने सब अपने डीजे वीजे सेट किए हुए हैं। ओके, मैं जाके उनसे गुजारिश करके आया हूं कि भाई साहब 45 मिनट से लेके 60 मिनट का समय दे देना, बच्चे बड़े मासूम हैं, उनका एग्जाम नजदीक है। वो मान भी गए, तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा। लाइक कर दिया, ठीक है। तो देखो यार, आप कितने आपके लिए गुजारिश करनी पड़ती है यार हमें, आपकी पढ़ाई काफी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो कहते हैं अभी तक पृथ्वी के पूरे इतिहास के दौरान हमारे 5 एक्सटिंक्शन हो चुके हैं, 5 एक्सटिंक्शन हो चुके हैं। आप बोलोगे सर नाम बता दो जरा एक बार। पहला हुआ ऑर्डोविशियन सिलूरियन एक्सटिंक्शन। अब देखो बेटा, जिस बच्चे को ऑर्डोविशियन नहीं पता, सिलूरियन नहीं पता, वो कैसे याद करेगा? इसीलिए तो मैंने आपको कोड बताया था, कॉस डीसीपी टीजेसी पीईओएमपी और पीएच। तो ये देखो ऑर्डोविशियन और सिलूरियन, ये वाला इस काल में फर्स्ट एक्सटिंक्शन हुआ। पहली बार पृथ्वी ने, पहली बार, ये फर्स्ट मास एक्सटिंक्शन था। इस टाइम पर पृथ्वी ने पहली बार अपने पृथ्वी पर 75% प्रजातियों को खो दिया था। क्यों खोया था जानेंगे उसके बारे में भी। फिर है लेट डेवोनियन एक्सटिंक्शन। यहां पे जब ये समाप्त होने वाला था, डेवोनियन पीरियड समाप्त होने वाला था, इसके लेट डेवोनियन में लेट सेकंड मास एक्सटिंक्शन हुआ। यानी कि ऐसा नहीं है कि पहली बार, हम इंसानों की वजह से ही प्रजातियां विलुप्त हो रही है। पृथ्वी के इतने लंबे इतिहास में 5 बार पहले भी ऐसा हो चुका है कि पृथ्वी ने बड़ी संख्या में अपनी प्रजातियों को खोया है। कारण भी जानेंगे, डोंट वरी। थर्ड हुआ पर्मियन ट्रियासिक एक्सटिंक्शन। ये देखो, ये वाला पर्मियन और ये वाला ट्रियासिक, इसमें आपका थर्ड मास एक्सटिंक्शन हुआ। फिर हुआ ट्रियासिक जुरासिक, जिसमें आपके ट्रियासिक जुरासिक, ये लो यहां पे। अब आप समझ रहे हो बेटा ये इतना बड़ा एक्सटिंक्शन क्यों हो रहा है, बैक टू बैक क्यों हो रहा है? उसके पीछे का कारण है, आज हम जितने स्टेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस में थे, पृथ्वी को मतलब यहां पे तेजी से चीजें बदल रही थी। वोल्केनिक इरप्शंस भी हो रहे हैं, उल्कापात भी हुए पृथ्वी के ऊपर, और भी बहुत सारे कारण हैं। तो ये यहां पे फोर्थ एक्सटिंक्शन हुआ। फिर हुआ क्रिटेशियस पैलियोजीन, ये लो क्रिटेशियस पैलियोजीन एक्सटिंक्शन। और अब चल रहा है छठा, यस, जिस दौर में हम चल रहे हैं, हम सोच रहे हैं ना यहां पे कैसे हुआ होगा ये सब कुछ, जैसे आज हम कर रहे हैं ना, पहले भी कुछ ना कुछ वैसे ही हुआ है। अभी चल रहा है 6th मास एक्सटिंक्शन, छठा ऑनगोइंग है। यस, अभी प्रजातियां विलुप्त हो रही है। ओके, इसको हम बोलते हैं एंथ्रोपोसीन एक्सटिंक्शन, मानव द्वारा होने वाला एक्सटिंक्शन। ओके, तो देखते हैं कैसे कैसे हुआ, कब होगा बेटा। पहली बात, कब बोलेंगे मास एक्सटिंक्शन? जब 75% प्रजातियों को अर्थ
विलुप्त, यानी कि वो विलुप्त हो जाएगी। तो फर्स्ट हुआ था हमारा ऑर्डिविशियन, 85% के आसपास हमारी प्रजातियां समाप्त हो गई थी उस टाइम पे। कारण क्या था? रैपिड ग्लोबल कूलिंग। उस टाइम पे ग्लोबल कूलिंग थी, आज ग्लोबल वार्मिंग है, उस टाइम पे ग्लोबल कूलिंग थी। और फॉलिंग सी लेवल। तो जैसे ही सी लेवल नीचे की ओर गया, पूरा जो कोस्टल, शुरुआत में मैंने बोला था शुरुआत में जो लाइफ थी समुद्र में थी, तो कोस्टल एरिया पूरा डिस्ट्रॉय हो गया और बहुत ज्यादा ठंड से इफेक्ट हुआ था। तो यहां पे 85% प्रजातियों को पृथ्वी ने लूज किया। सेकंड जो हुआ उसमें 70% के आसपास आपका डेथ रेट था। कारण क्या था? एस्टेरॉइड आके टकराया और जो ये रैपिड कूलिंग वाला फेज था वो इधर भी चल रहा था। थर्ड, ये देखो, ये सबसे बड़ा है ना, सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा वृहद, ये मैं बोलूंगा सबसे बड़ा, लार्जेस्ट, अभी तक का पृथ्वी का सबसे बड़ा ये एक्सटिंक्शन का दौर था, जो थर्ड मास एक्सटिंक्शन था। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, लिख देते हैं। अरे भाई रुको, ये देखो, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ और फिफ्थ, छठा अभी चल रहा है। अब हम थर्ड की बात करते हैं। हमने थर्ड को बोला ये लार्जेस्ट था, पृथ्वी पर सबसे बड़ा मास एक्सटिंक्शन थर्ड वाला मास एक्सटिंक्शन था, लगभग 25 करोड़ साल पहले हुआ। कारण क्या था? वॉल्केनिक एक्टिविटी बेटा यहां पे काफी ज्यादा बढ़ गई थी, पृथ्वी पर ज्वालामुखी विस्फोट, यस, इंक्रीज इन मीथेन एंड CO2 का लेवल पृथ्वी के ऊपर बढ़ा था इस दौर में, तो जिसके चलते जलवायु ज्यादा कारगर नहीं थी रहने के, और रैपिड ग्लोबल वार्मिंग, ये देख लो, इस टाइम पे भी आज से 25 करोड़ साल पहले भी ग्लोबल वार्मिंग के फेज से अर्थ गुजरी है, ये देखो, ठीक है। तो इस टाइम पे वोल्केनिक एक्टिविटी हुई, CO2 मीथेन का लेवल बढ़ा, रैपिड ग्लोबल वार्मिंग हुई, तो ऑक्सीजन क्या हो गई? रिमूव हो गई समुद्र से, ऑक्सीजन का लेवल वहां डिक्रीज हुआ, और जो पृथ्वी पर जो स्थलीय भाग है वहां पर मरुस्थलीकरण हुआ। तो जब हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, रोक लो, रोक लो, मान जाओ, नहीं मानेंगे, एक्सटिंक्शन होगा। हम सबसे ज्यादा बौद्धिक प्राणी हैं पृथ्वी के, हम चाहे तो चीजें देखो, प्राकृतिक चीजें बेटा जो होगी एक टाइम पे वो होके ही रहेगी, लेकिन हम उसको प्रोलॉन्ग, मतलब उसको जितना ज्यादा दूर धकेल सकते हैं टेक्नोलॉजी से, ज्ञान से, ज्यादा सेंसिटिविटी अगर लेके आए एनवायरनमेंट के प्रति, तो ऐसा संभव है। और नहीं मानेंगे तो हमसे पहले भी कितने आए और कितने गए, हमारे बाद भी बहुत आएंगे और बहुत जाएंगे। फिर आया ट्रियासिक फोर्थ मास एक्सटिंक्शन, यहां पे बेटा ये 20 करोड़ साल पहले आया। कारण क्या था? अभी भी बेटा देखो कितने करोड़, देखो आपको क्या लगता है पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में, हमारे एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आते हैं, इमीडिएटली आप उसको एक बार अगर आपने वो चेन रिएक्शन शुरू करा दी ना, फिर आप और हम कितना ही कोशिश कर ले, दुनिया का पूरा मानव समुदाय एक साथ हो जाएगा, तब भी उस नेचुरल जो चेन रिएक्शन शुरू होगी हमारे एनवायरनमेंट में और इकोलॉजी में, उसको नहीं रोक पाएंगे। तो ये देखो अभी भी यहां पे मीथेन का और CO2 का क्या था? लेवल बढ़ा हुआ था। ओके, उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग, ये लो, यहां पे भी ग्लोबल वार्मिंग का ये लाइकली कोज है कि किस वजह से ऐसा हुआ होगा। फिर फिफ्थ आया 80% हमारी प्रजातियां, लगभग 6.5 करोड़ साल पहले की बात है। ऐसा क्यों हुआ था? एक एस्टेरॉइड आके टकराया था, एस्टेरॉइड इंपैक्ट बोल रहे हैं। इसका कारण क्या रहा होगा? वॉल्केनिक एक्टिविटी और सी लेवल फॉलिंग, इसके चलते ये हमारा फिफ्थ वाला मास एक्सटिंक्शन था। सबसे बड़ा एक्सटिंक्शन वाला कौन सा था? थर्ड मास एक्सटिंक्शन सबसे बड़ा था। देखो ना बेटा कितनी प्रजातियां विलुप्त हो गई, 95%। डेथ रेट देखो यहां पे, थर्ड वाला, इसको स्क्रीनशॉट खींचो, लिखना हो लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। बाकी एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में इसको हर, मतलब आज मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं, इसके अंदर एक एक एक्टिविटी बहुत क्या थी वो डिटेल में समझाऊंगा, इसके अंदर क्या हुआ वो भी डिटेल में समझाऊंगा, इसके अंदर क्या हुआ, क्या क्या हो रहा था बहुत डिटेल में समझाऊंगा एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में। यहां पे भी जो हो रहा है बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे इसमें। और तो बिग 5 मास एक्सटिंक्शन है, लेट ऑर्डोविशियन, डेवोनियन, पर्मियन, जुरासिक, क्रिटेशियस। ओके चलो, तो फिफ्थ हुआ ये 85 ऑलमोस्ट। ये फिगर, इस फिगर पे मत जाना बेटा, है ना, थोड़ा कम ज्यादा, बस ये याद रखना सबसे बड़ा लार्जेस्ट यही था, लार्जेस्ट वाला यही था, लार्जेस्ट वाला यही था, थर्ड वाला लार्जेस्ट था।